हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर स्वागत करता हूं। आज दिशा और दूरी की ये चौथी क्लास होगी। इस क्लास में भी सवाल करना था, यानी पिछली जो 3 क्लासें हो गई हैं, अगर जो भी इस क्लास को डायरेक्ट देख रहा है तो इस क्लास को देखने से पहले जो पीछे 3 क्लासें हो गई हैं उन तीनों क्लासों को बारी बारी से देखें। उसके बाद इसमें जो सवाल करवाए जाएंगे वो इन सवालों को करे। यदि डायरेक्ट वह इस क्लास को करेगा तो संभवतः उसके थोड़ा बहुत कम समझ में आए, तो इसलिए इससे पहले पुनः जो पिछली 3 क्लासें पढ़ी हुई हैं उसमें जाके वो तीनों क्लासें सीरियल वाइज से पहले देखे, उसके बाद ये क्लास देखे, क्योंकि ये एक चौथी क्लास है। दिशा और दूरी की ये चौथी क्लास है। देखिए, दिशा और दूरी को 4 क्लासों में पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए, बट ये क्लासें मुश्किल से आधे घंटे के सब एवं क्लासें इस वजह से थोड़ी यानी छोटे वीडियो के माध्यम से दिशा और दूरी को आसानी से आप और हम कवर करेंगे। क्योंकि अगर कोई वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसको देखने में थोड़ा आलस आने लगता है, इस वजह से छोटी वीडियो बनाए जा रहे हैं जिससे आपको समझने में और आपको देखने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और अगर इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको किसी भी प्रकार का 1-2% भी यदि आपको रीजनिंग के इस चैप्टर में, दिशा और दूरी के चैप्टर में हेल्प मिल रही है तो कृपया करके इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलो देखें ये सवाल, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। शायद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। यानी एक व्यक्ति कोई है वो 100 मीटर सीधा चलता है। देखो ये सवाल आपको ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको सबसे पहले पढ़िए। 2 मिनट के लिए आपको सवाल पढ़ने का सिर्फ समय है। 2 मिनट का मुश्किल से 40 से 45 सेकंड में आपको सवाल पूरा पढ़ लेना है। देखो सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है और अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अंत में वह अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि वह अब उत्तर की ओर जा रहा है, यदि वह अब उत्तर दिशा की ओर जा रहा हो तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अभी तक इसके जो पहले सवाल बताए गए थे वो टाइप फर्स्ट के सवाल थे। कौन थे? टाइप फर्स्ट के सभी सवाल थे। अब ये जो है ये टाइप सेकेंड है, यानी दूसरा टाइप होगा। अब टाइप फर्स्ट में किस प्रकार के सवाल कराए गए थे? टाइप फर्स्ट में सवाल करवाए गए थे, इसमें सबसे पहले दिशा दी होती थी, उसके बाद पूछता था कि अंत में वह किस दिशा में चल रहा है, या अंत में वह या उसका फेस किस दिशा की ओर है। अब इसमें क्या दे रहा है? इसमें किसी भी दिशा से चलना प्रारंभ करता है, यानी इसमें लास्ट की दिशा दे रखा है। यानी लास्ट में दिशा दे रखी, अब वह इस दिशा में जा रहा है तो वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी लास्ट की दिशा दे रहा है और सबसे पहले की दिशा पूछा है, इसलिए इसको टाइप सेकेंड में रखेंगे। देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, देखो अब उस व्यक्ति को, अगर जो व्यक्ति 100 मीटर सीधा चला है उस व्यक्ति को किसी भी दिशा में आप 100 मीटर सीधा चला दीजिए। चलो आप देखते हैं, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलता है। यदि इस व्यक्ति को हम पश्चिम दिशा से 100 मीटर सीधा चला देते हैं, यानी ये 100 मीटर सीधा चलता है और चलने के बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। अब ये देखिए, इधर से पश्चिम से पूरब की ओर गया तो इसका दायां क्या होगा? वो अपने दाएं मुड़ता है, तो दायां इसका ऊपर की ओर होगा। अब यहाँ से वह अपने दाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। ठीक, अपने दाएं मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से देखिए, अब ये कौन है? उत्तर की दिशा हो गई, ऊपर की ओर जा रहा है। पुनः अपने दाएं मुड़ जाता है और 100 मीटर। अब यहाँ से दाएं उसको मुड़ा दो और 100 मीटर चलता है।
अब पुनः वह अपने दाएं मुड़कर 100 मीटर चल रहा है। उसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ जाता है। क्या कहता है? उसके बाद वह अपने बाएं मुड़कर और 20 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता। अब यहाँ से बाएं मुड़कर वह 20 मीटर चला। कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। ठीक, तो अब पूछा है कि वह किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देखिए वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब इसमें देखिए, यानी ये कौन सी दिशा है? हो गई ये उत्तर दिशा हो गई। और अब किस दिशा में चल रहा है? अब किस दिशा में चल रहा है? अब इसमें सवाल से पढ़िए, देखो एक व्यक्ति चलना, वो किस दिशा से चलना प्रारंभ किया? अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अब इसमें देखिए अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, यानी अब उसकी दिशा बिल्कुल उत्तर की ओर सही दिशा है। तो इसका स्वाभाविक है कि ये देखिए यहाँ उत्तर नहीं होगा, यहाँ तो पश्चिम दिशा होगा। कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। अब वो लास्ट में कह रहा है कि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो अभी भी वह व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है। अगर इस व्यक्ति को किसी अन्य दिशा से चलाते, उसके बाद आता कि अब वह उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर हमको और आपको ये देखना पड़ता कि जिस दिशा में चल रहा है उस दिशा से और इस दिशा में कितने अंश का फर्क है। तो अगर जितने अंश का यहाँ पर फर्क होता उतने अंश का यहाँ पर भी फर्क होता, या फिर प्लस या माइनस उतने अंश का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये डायरेक्शन सेम आ रही है, तो जहाँ से आपने चलाया है वो भी डायरेक्शन उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वह व्यक्ति कहाँ से चलना प्रारंभ किया था? पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बट इस प्रकार के इसके पहले जो सवाल करवाए थे टाइप फर्स्ट के, उसमें आपको हमने ये बताया था अगर दिशा जहाँ पर पूछेगा वहाँ पर दूरी का कोई मतलब नहीं होता है। किसका? दूरी का कोई मतलब नहीं होता है। वो कितनी भी दूरी चले इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर दूरी का मतलब नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट और राइट का सिर्फ लेते हैं। क्या लेते हैं? सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट और राइट को, यानी बायां और दायां को लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये सवाल पेपरों में इस तरह आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। अब एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, उस माध्यम से इस सवाल को आप मुश्किल से 25 से 30 सेकंड में कर लोगे। देखिए अभी तक क्या था कि अभी तक प्रथम डायरेक्शन यानी सबसे चलने की दिशा दी होती थी और लास्ट की दिशा पूछता था। अब इसमें क्या कह रहा है? इस प्रकार के इस सवालों में अंतिम दिशा दे रहा है और प्रारंभिक दिशा पूछा है। तो प्रारंभिक जब दिशा पूछा है तो प्रारंभिक दिशा पूछने के लिए सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये दिशा पूछ रहा है, ये लाइन खींच दिया। अब यहाँ पर जितनी बार लेफ्ट या राइट मुड़ रहा हो, जितनी बार लेफ्ट या राइट मुड़ रहा हो वो लेफ्ट और राइट लिख लो, वो लेफ्ट और राइट लिख लो। अब यहाँ पर देखिएगा कितनी बार लेफ्ट और राइट मुड़ रहा है। यहाँ पर 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट मुड़ रहा है। कितनी? 2 बार 2 बार राइट और 1 बार लेफ्ट मुड़ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर सवाल पड़े, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधे चलने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, वह पुनः अपने दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, और वह अंत में अपने बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, अपने बाएं में मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और अंत में वह किस दिशा में? अब वह उत्तर की ओर चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। अब ये जिस दिशा की ओर चल रहा है उसको नीचे लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जितने लेफ्ट या राइट कर रहे हैं उनको आपस में कैंसिल कर दीजिए। जितने भी लेफ्ट या एक लेफ्ट से एक राइट करता है तो एक लेफ्ट से यहाँ पर एक राइट काट दिया। अब नीचे से ऊपर की दिशा पूछी है या ऊपर से नीचे की पूछी है। जब ऊपर से नीचे की दिशा पूछते थे तो लेफ्ट और राइट को कन्वर्ट
नहीं करते थे। जितना लेफ्ट है उतना लेफ्ट रहता था और जितना राइट है उतना राइट ही रहता था। अब यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर अब नीचे से ऊपर की दिशा पूछी, यानी उल्टा जा रहा है तो हमको भी उल्टा चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर लेफ्ट को राइट में बदल देंगे और राइट को लेफ्ट में बदल देंगे। तो अब ये एक राइट बचा, तो एक राइट इक्वल टू एक लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर राइट को लेफ्ट में बदल दिया। अब उत्तर दिशा में इस समय प्रेजेंट टाइम में यदि वह उत्तर की ओर है तो उत्तर से एक बार लेफ्ट मोड़ दो। ये उत्तर दिशा हो गई, उत्तर से एक बार लेफ्ट मोड़ोगे और उत्तर का लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है। जब उत्तर से एक बार लेफ्ट मोड़ोगे तो एक बार लेफ्ट इक्वल टू 90 अंश एंटी क्लॉकवाइज, यानी 90 अंश घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में मोड़ना है। तो अब यहाँ से एक बार जब 90 अंश मोड़ दोगे तो इस प्रकार का बन जाएगा और ये 90 अंश हो जाएगा। जब इस दिशा की ओर जाएंगे, इधर की ओर, तो ये हो जाएगी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। और यही आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम दिशा। शायद ऊपर न दिख रहा हो तो बोल रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर आएगा पश्चिम दिशा। ठीक, ये अगर नोट करना चाहो नोट कर लो, अगर ना नोट करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल इसमें क्या कह रहा है, अब देखिएगा कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि, अब देखिए शायद स्क्रीन पे आपको दूसरा सवाल दिख रहा होगा कि दूसरा सवाल कह रहा है राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। क्या? राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और 50 मीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ जाता है। कितना चलता है? 50 मीटर चलने के बाद अपने दाएं मुड़ जाता है, यानी एक बार राइट मुड़ा। राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। अब उसको ये नहीं मालूम है घर किस दिशा में है, तो राम कहीं से चलना प्रारंभ करता है और कुछ दूरी चलने के बाद वो अपने दाएं मुड़ जाता है और फिर वह कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। कुछ दूरी चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, फिर से दाएं मुड़ जाता है, फिर से 2 बार बाएं मुड़ता है, फिर से 2 बार बाएं मुड़ जाता है और वह अब किस दिशा से, अब यहाँ पर देखिए तो इसमें क्या पूछ रहा है, 2 बार बाएं मुड़ता है तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देखिए राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, राम अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। अब यहाँ पर देखो सवाल में कुछ गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर कुछ सवाल में करेक्शन है, वो करेक्शन को कर लीजिएगा। यहाँ राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो ये तो पूछा है और इसमें ये नहीं दिया कि अब राम किस दिशा में चल रहा है। क्या अब राम किस दिशा में चल रहा है, तो इसमें लिख लीजिएगा कि अब राम नॉर्थ ईस्ट, अब राम नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रहा है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है वो राम नॉर्थ ईस्ट दिशा में चल रहा है, तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर देखिए नॉर्थ मीन्स क्या होता है, उत्तर, और ईस्ट मीन्स साउथ है, यानी राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, इस दिशा से। ये ही तो नॉर्थ ईस्ट दिशा होती है जो उप दिशाएं बताई थी। तो उप दिशाओं में पहली दिशा ये नॉर्थ ईस्ट होगी, यहाँ से राम ने चलना प्रारंभ किया था। यानी इस समय जो राम की प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है वो नॉर्थ ईस्ट की है, तो राम कहाँ से चलना प्रारंभ। अब यहाँ पर जितने लेफ्ट और राइट आपस में कट रहे हों उन लेफ्ट और राइट को आपस में काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, एक राइट से एक लेफ्ट कट, अब क्या बचा, यहाँ पर एक लेफ्ट बचता है और एक लेफ्ट। यहाँ पर अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर देंगे और राइट को लेफ्ट में बदल देंगे। अब यहाँ पर एक लेफ्ट बच रहा है तो उसको किस में बदल देंगे, राइट में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, राइट में बदल देंगे। अब नॉर्थ ईस्ट से 90 अंश,
क्लॉकवाइज घुमा दो। अब नॉर्थ ईस्ट से 90 अंश क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो कहाँ पर पहुँचे, नॉर्थ ईस्ट से 90 अंश क्लॉकवाइज, यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट हो, इससे 45 अंश ये हो जाएगा और 45 अंश ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो राम साउथ ईस्ट दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। साउथ मीन्स दक्षिण और ईस्ट मान पूर्व, हिंदी में दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। राम दक्षिण पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। इसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है, यहाँ पर गौर से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। शायद यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि संदीप को अपने घर से नानी के घर जाना है। कहाँ पर जाना है, संदीप, कोई संदीप नाम का एक व्यक्ति है, उसको अपने घर से नानी के घर जाना है। वह रास्ते में एक बार बाएं मुड़ता है। अब देखिए कहाँ, अपने घर से नानी के घर जाना है, अपने घर से नानी के घर जाना है। तो वो जब नानी के घर जाता है तो वो अपने रास्ते में एक बार बाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं मुड़ता है। एक बार बाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं मुड़ता है और अंत में वह उत्तर दिशा में पहुंच जाता है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट की कंडीशन दे रहा, इसके पहले का जो सवाल था उसमें थोड़ा सा करेक्शन था कि लास्ट में उसमें दिशा नहीं दे रहा था कि लास्ट में वह किस दिशा में चल रहा है, इस वजह से उसमें थोड़ा सा करेक्शन करवाया था, नॉर्थ ईस्ट। अब इसमें प्रॉपर दिशा दे रहा है कि अब वह उत्तर दिशा में पहुंच जाता है कि लास्ट में एक बार क्या कह रहा है, एक बार बाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं मुड़ता है और अंत में हुआ उत्तर दिशा में पहुंच जाता है। तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, देखिए एक बार बाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं मुड़ता है। एक बार बाएं मोड़ दो, एक बार बाएं, एक बार राम किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है और अपने जब नहीं संदीप किसी दिशा से चलना प्रारंभ करता है अपने नानी के घर जाने के लिए और एक बार बाएं मुड़ता है। अब सबसे पहले दाएं मुड़ता है, सबसे पहले वह एक बार बाएं मुड़ता है, बाएं ही तो मुड़ता है, एक बार बाएं मुड़ता है और 4 बार दाएं मुड़ता है, 4 बार दाएं मुड़ता है और अंत में वह क्या कहाँ पहुँच जाता है, और अंत में वह उत्तर दिशा में पहुंच जाता है, यानी अंत में वह उत्तर दिशा में पहुंच जाता है। तो संदीप किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो संदीप किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी लास्ट की कंडीशन दे रहा है और सबसे पहले की कंडीशन पूछा है जिसमें जितने लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो रहे हों उतने लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल हो रहा है, तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दिया। अब जब एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल कर दिया, इन एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल करने के बाद क्या बचा, यहाँ पर बच रहा है 3 राइट। ठीक, अब जब 3 राइट बच रहा है तो 3 बार जो राइट मुड़ेगा वो एक लेफ्ट के बराबर होता है। यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, जब 3 राइट इक्वल टू 1 लेफ्ट, ये सबसे पहली क्लास में भी बताया था और दूसरी क्लास में भी बताया था और संभवतः ये तीसरी क्लास में भी बताया गया था और ये चौथी क्लास में भी आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब उस व्यक्ति को 3 बार राइट न मोड़कर एक बार लेफ्ट मोड़ दो। कहाँ पर, उत्तर दिशा से एक बार लेफ्ट मोड़ दीजिए। अब यहाँ पर उत्तर देखो, दिशाएं कितनी होती हैं, दिशाएं 4, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर हो गया, नॉर्थ दिशा। अब उत्तर दिशा का लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है। 3 बार राइट न मोड़कर उस व्यक्ति को एक बार लेफ्ट मोड़ दीजिए, एक बार लेफ्ट मोड़ दीजिए। ठीक,
एक बार लेफ्ट जब मोड़ेंगे तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, एक बार जब लेफ्ट मोड़ेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, पश्चिम दिशा में। कहाँ पर, पश्चिम दिशा। और यही आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में पहुँच जाएगा। पश्चिम दिशा में पहुँच जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर नहीं आएगा क्योंकि उसमें भी थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको हम इसी तरह बता देते हैं बोर्ड पे लिखकर। अब उसमें क्या कह रहा है, राम या सीता कुछ भी नाम ले लो, किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, किसी एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और कुछ दूरी चलने, किसी निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और एक निश्चित दूरी चलने के बाद राम या सीता कुछ भी नाम हो, वो 3 बार राइट मुड़ता है, 3 बार राइट मुड़ता है और कुछ दूरी चलने के बाद पुनः वह एक बार लेफ्ट मुड़ता है, फिर से कुछ दूरी चलने के बाद 2 बार राइट मुड़ता है, 2 बार राइट मुड़ जाता है और फिर 2 बार लेफ्ट मुड़ जाता है, तो और अंत में वह पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है, और अंत में वह पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है। तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, तो राम किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो जितने लेफ्ट और राइट आपस में कैंसिल हो रहे हों, उतने लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल कर दीजिए और उसके बाद जो बचे, देखिए एक लेफ्ट ये हो गए और 2 लेफ्ट ये हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 3 लेफ्ट हो गए और 5 राइट हो गए। ठीक, तो 3 लेफ्ट से ये 3 लेफ्ट से और 3 राइट ये कैंसिल हो गया। जब 3 लेफ्ट से 3 राइट कैंसिल हो गए, यहाँ पर क्या बचा, 2R बचा। 2R को 2L में चेंज कर देंगे। ठीक, नीचे से जब ऊपर जा रहे हैं तो जो जितने R या जितने L बचते हैं, L अगर बचेंगे तो उनको R में चेंज कर देंगे और जितने R बचेंगे उनको L में चेंज कर देंगे। ये L और R में चेंज उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि बाद की कंडीशन दे रहा है और पहले की कंडीशन पूछ रहा है, तो हम इसलिए यहाँ पर जितने लेफ्ट हैं उनको राइट बनाएंगे और जितने राइट हैं उनको लेफ्ट बनाएंगे। अब यहाँ से पश्चिम दिशा से 2 बार लेफ्ट मुड़ना है, यानी 90 × 90 यानी 180 पश्चिम दिशा। अब यहाँ पर देखिएगा ये 4 दिशाएं हो गई, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब यहाँ पश्चिम दिशा से 2L या 2R सबसे पहले बताया था, 2L या 2R इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी ये दोनों विपरीत दिशाएं होगी। तो इसलिए यहाँ जब ये पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम की विपरीत दिशा क्या होगी, पूर्व दिशा होगी। तो यही इसका आंसर होगा कि वो पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था, यानी राम पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, यही आपका आंसर होगा, पूर्व दिशा से चलना प्रारंभ किया था। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 और सब लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट सेशन, लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए शायद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है, एक कोई व्यक्ति है उसका मुख उत्तर की ओर है और वह पहले उत्तर की ओर है। जब उत्तर की ओर उसका मुख है तो वह
90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 90 अंश यहाँ पर दक्षिणावर्त और वामावर्त का मतलब क्या है? दक्षिणावर्त, शायद क्वेश्चन में ये दक्षिणावर्त और वामावर्त लिख के ना रहा हो और यहाँ पर वामावर्त। अब यहाँ पर देखिए, अब बता दे रहे हैं क्वेश्चन में तो दाएं और बाएं ही लिखा होगा। अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में दाएं और बाएं की जगह दक्षिणावर्त या वामावर्त आ जाता है तो यहाँ पर जो दक्षिणावर्त होगा, दक्षिणावर्त को दायां कहेंगे और वामावर्त को बायां कहेंगे। ठीक। अब इसमें सवाल में क्या कह रहा है कि वह 90 अंश दाएं घूमता है और 45 अंश बाएं घूमता है। अब यहाँ पर देखिए, एक कोई व्यक्ति है, उसका मुख उत्तर की ओर है। अब यहाँ पर फिगर बना लो, एक फिगर बना लो, दिशाओं का फिगर बना लीजिए इस प्रकार। अब ये कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये नहीं नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कह रहा है? अब इसमें कह रहा है कि एक कोई व्यक्ति है, उसका मुख उत्तर की ओर है, यानी उस व्यक्ति का मुख इस दिशा की ओर है। जब व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर है तब एक बार वो 90 अंश दक्षिणावर्त यानी 90 अंश दाएं घूमता है। इसका दाएं मीन्स राइट। ये जब 90 अंश ये दाएं घूमेगा तो आ जाएगा कहाँ पर? पूर्व दिशा में। जब पूर्व दिशा में आ जाएगा, यहाँ से 90 अंश से मुड़ेगा और ये आ जाएगा पूर्व दिशा में। और फिर उसके बाद कह रहा है कि 45 अंश वामावर्त घूमता है, यानी 90 अंश आने के बाद, 90 अंश आगे आने के बाद 45 अंश फिर से पीछे जाता है। तो यानी 45 अंश जब पीछे जाएगा तो ये चला जाएगा जो उप दिशा है वहाँ पर, यानी ये 45 अंश फिर से ऊपर गया। ठीक, 90 अंश आया नीचे, फिर 45 अंश ऊपर गया। अब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए कि अब उसने कितना अंश चला या कितना अंश घूमा, तो ओवरऑल यहाँ पर ये जो 45 अंश है यही तो घूमा, यानी पहले उस व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर था, तो अब वहाँ उस व्यक्ति का मुख कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर ही तो है। अब उसमें आगे क्या कह रहा है? वामावर्त घूमता है और अंत में वह 135 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, यानी 135 अंश दाएं घूमता है। अब यहाँ से 135 अंश दाएं किधर घूमेगा? दाएं इंच राइट इक्वल टू क्लॉकवाइज, यानी इधर को घूमेगा कितना? 135 अंश। अब यहाँ से इस जगह से इस व्यक्ति को 135 अंश घुमा दो, किधर? क्लॉकवाइज। अब जब देखो 35 अंश का मतलब है 90 प्लस 45, जब 90 और 45 ऐड करोगे ये हो जाएगा 135 अंश। अब देखिए यहाँ से जब 45 अंश घुमा दोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से यानी ईस्ट में आ जाएगा। ईस्ट से जब फिर से 90 अंश घुमाओगे तो आ जाएगा साउथ दिशा पर। कहाँ पर आ जाएगा? साउथ दिशा पर। अब उसमें पूछा क्या गया है कि अब उस व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, यानी 45 अंश यहाँ से पुनः वो 45 अंश घूमेगा, यहाँ आएगा और फिर इसके बाद फिर से 90 अंश घूमेगा तो यहाँ आ जाए कहाँ पर? साउथ दिशा में। तो अब उस व्यक्ति का मुख कहाँ पर है? साउथ दिशा में है, यानी दक्षिण दिशा में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। ठीक, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलो आज ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो अगली क्लास में होंगे, क्योंकि 5 ही सवाल हो पाए और ये वीडियो अभी भी देख पा रहे हैं जैसे कि 30 मिनट का हो रहा है। जब ये वीडियो 30 मिनट का हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया। इस वजह से इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि किसी भी को स्टूडेंट को या छात्रा को समझ में ना आया हो या समझ में कहीं पर भी किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, या फिर आप ऊपर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके क्वेश्चन आप सॉल्व
या डाउट सॉल्व कर सकते हैं। और यदि किसी को द सक्सेस अर्थ एकेडमी कर रही सब्जी मंडी पेट्रोल लाइन में ऑफलाइन क्लासेस लेना है तो कृपया करके जो नंबर ये स्क्रॉलिंग पर चल रहा है इस पर आके संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।